तारा देवी का मंदिर किसी को क्यों नहीं दिखता? यह सवाल सदियों से बंगाल के पश्चिमी छोर पर बसे एक गांव में गूंजता आया है। गांव का नाम था त्रामलिप, एक ऐसा स्थान जहां आकाश भी संध्या के समय नीला नहीं काला दिखता था। वहां रहने वाले वृद्ध कहते थे, हर पूर्णिमा को वहां किसी देवी की आहट होती है, पर कोई उन्हें देख नहीं सकता। मैं भी वहां जन्मा था। मेरा नाम अंशुमन है। मेरे दादा एक सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने मरते समय मुझसे बस एक वाक्य कहा था, जिस दिन तारा देवी तुम्हें पुकारे मुड़ना नहीं, वरना तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। एक रात मैंने देखा, गंगा किनारे के उस पुराने शमशान में एक स्त्री नंगे पांव खुले बालों में त्रिशूल लिए कुछ बुदबुदा रही थी। वो वाणी कोई आम नहीं थी, वो संस्कृत के किसी गूढ़ श्लोक की तरह थी। त्रैलोक्य कंपा में त्रिनेत्रधारी अहम तारा। मैं भयभीत हो गया। कौन थी वो? क्या वो राक्षसी थी? नहीं, उस चेहरे में करुणा थी, आंखों में जलते हुए ब्रह्मांड। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वो गायब थी। तारा देवी तंत्र शास्त्र की एक महादेवी है। उनका उल्लेख ब्रह्मांडीय शक्तियों की उन 10 महाविद्याओं में होता है जो स्वयं शिव को भी अधीन कर सकती है। परंतु प्रश्न ये है कि क्यों तारा देवी का कोई भव्य मंदिर नहीं है? क्यों उनका पूजन छुपकर शमशान में रात्रि में ही होता है? क्यों उनका नाम सुनते ही कई साधक कांप उठते हैं? एक ही सवालों में मुझे खींचकर ले गया, न सिर्फ एक यात्रा पर, बल्कि अपने अस्तित्व के पुनः परिभाषा की ओर। मैंने पुराने तांत्रिक ग्रंथ खंगाले, गुप्त साधकों से मिला और अत तंत्र सार नामक ग्रंथ में एक नई कथा पाई, जिसे अधिकतर वेद विद्वान भी नहीं जानते। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने रंभा नाम की एक अप्सरा को तारा देवी से मिलने भेजा, पर तारा देवी तप में लीन थी। अप्सरा ने देवी का ध्यान भंग किया। वो क्रोधित हुई और बोली, तू स्त्री होकर किसी की साधना भंग करती है? मैं तुझे श्राप देती हूँ, हर जन्म में तुझ पर संदेह किया जाएगा और तेरा प्रेम कभी पूर्ण न होगा। वो अप्सरा वही रंभा जिसके बाद में अहिल्या, फिर द्रौपदी, अतः मीरा के रूप में जन्म लिया। यह श्राप केवल तारा देवी ही दे सकती थी और शिव उन्होंने कुछ नहीं कहा। तारा देवी की आराधना केवल वे ही कर सकते हैं जो भय से परे हो। साधक को नंगा, भूखा और पूर्ण समर्पित होना पड़ता है। लेकिन एक बात है, जो कोई तारा देवी का साक्षात्कार कर लेता है वो आम जीवन नहीं जी सकता। या तो वह पागल हो सकता है या स्वयं ब्रह्मज्ञानी। मेरे दादा जिन्होंने एक बार देवी का साक्षात्कार किया था, उनका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। वे बोले, मैं जल नहीं रहा, ये मेरी देह की अशुद्धियाँ हैं जो देवी के प्रकाश से ध्वस्त हो रही है। पौराणिक विश्वास है कि जब जब ज्ञान को व्यापार बना दिया जाएगा, जब भक्ति केवल दिखावा रह जाएगी, जब स्त्रियां मात्र वस्तु बन जाएगी, तब तारा देवी लौटेगी। पर एक शर्त पर। देवी की प्रतिज्ञा है, जिस दिन कोई साधक स्वयं को समर्पण कर बिना किसी अपेक्षा के, मैं उस दिन स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। परंतु उसे लेने, मुक्त करने मैंने आज तक तारा देवी नहीं देखी, पर मैं जानता हूँ वो मेरे भीतर है। हर बार जब मैं किसी भूले हुए स्त्री के सम्मान में बात करता हूँ, जब मैं किसी को ज्ञान की राह पर ले जाता हूँ, जब मैं किसी निर्दोष पर अत्याचार रोकता हूँ, मुझे लगता है तारा देवी मेरी आंखों से देख रही है। उनकी उपस्थिति अदृश्य है पर शक्ति सर्वव्यापी। तारा देवी कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, वो चेतना है जो हर आत्मा को उसकी सीमा ले जाने के लिए तैयार बैठी है। पर क्या हम तैयार हैं अपना और मैं छोड़ने को? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही ज्ञान से भरपूर पौराणिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सुमन भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।